अच्छे किए। मुझे आपका आपका तख़य्युल अच्छा लगा मुझे। नमस्कार फरीदाबाद। आज आपका तारुफ ऐसे कलाकार से करा रहा हूँ जिसने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक एक मजबूती से अपनी पहचान बनाई और आज पूरा विश्व विख्यात कलाकार बन चुका है। आज फरीदाबाद में न्यू सम्राट इलेक्ट्रॉनिक्स पर विजिट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ हैं महान कलाकार सुदेश बैरी जी। सुदेश बैरी जी, हिंदुस्तान विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद आपका। मैं स्वागत में जो है क्या कहूँ समझ में नहीं आता। सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने कहीं ऐसा जो है ऐसी चीज़ें नहीं देखी और ऐसी 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 क्रिएटिविटी नहीं देखी। मैं ये समझता था कि हम लोग जो कलाकार लोग हैं वो जब काम करते हैं तो जो कलाकार डूब जाता है अपने काम में वो न, एक शेर है कि खुसरो नदिया प्रेम की उल्टी इसकी चाल, जो तैरा सो डूब गया जो डूबा सो पार। तो ये डूबे हुए बंदे नजर आते हैं मुझे। ये नजर आए कि एकदम डूबे हुए बंदे अपने काम में इतने ज्यादा डूबे हुए हैं तो उसका कोई गहराई का अंत नहीं। जो मैंने चीजें देखी हैं ऐसा लग रहा है कि बंदे जो है बिल्कुल डूबे हुए। तो मुझे बहुत अरसे बाद ऐसे नजर आया कि जैसे कि मुझे कोई एक्टर आके कहता है यार 40 साल हो गए तू कितनी फिल्में की हैं। मैं तो कुछ कीता ही नहीं। मैंने 700 फिल्में की हैं, मैंने 500 फिल्में की हैं। एक्टर आके कहते हैं मुझे, कई एक्टर कहते हैं। मैं अभी नाम क्या बताऊं, है 5-7 एक्टर के, 10 एक्टर के, मैं 500 फिल्में की थी, 700 फिल्म। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैंने 50 फिल्में की हैं और की मैं गिन भी नहीं सकता। लेकिन लेकिन अमजद खान जी अपनी डेथ से पहले जब मैं बहुत छोटा था, मैं एक्टर का कार्ड बनाने गया था उनके बंगले पे। तो मैं इसीलिए मुझे मेरी जो माँ बनी थी कशिश सीरियल में, कल्पना अय्यर जी, उन्होंने बोला ओ जाओ, मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, जाओ 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 जाओ, वो कार्ड आपका एक्टर का कार्ड बन जाएगा। तो मैं एक्साइट हो गया एकदम। मैंने कहा यार मैं एक्टर कार्ड बन गया, मतलब एक्टर बन गया। एक्टर का कार्ड बन गया, एक्टर बन गया। जो ड्राइविंग का लाइसेंस मिल गया तो ड्राइवर बन गया, ऐसा नहीं होता ना कि आपको ड्राइविंग का लाइसेंस मिल गया मैं दे दूं तो आपकी ड्राइविंग नहीं चेक की, मैं खाली लाइसेंस दे दिया तो ड्राइवर थोड़ी बन गया। तो मैं बड़ा खुश। मैं सीरियल कर रहा था, 8 एपिसोड थे, लड़कियां परेशान। 8 एपिसोड में लड़कियों की मुझे खून में चिट्ठियां आ रही। मैं क्या एक ही हो गया, मेरे को खून में कुछ चिट्ठियां आ रही है। 8 एपिसोड, मिल्स एंड मून टिपिकल 8 एपिसोड का, ओनली 8 एपिसोड की, 1987। और उसी 87 में घायल मिल गई। वो सीरियल 8 एपिसोड आए कशिश में, जो उस उम्र की होंगी वो समझती होंगी उस सीरियल को, कशिश देखी होगी। 89 में रिलीज हुई, 89 में घायल भी रिलीज हुई। तो घायल और ये पैरेलल चली। तो व्हाट आई फील इज कि जो फीलिंग है उसका कोई अंत नहीं है, जो क्रिएटिविटी उसका कोई अंत नहीं है। और कोई किसी किसी एक्टिंग स्कूल में कोई अच्छा एक्टर नहीं सीख के आया। अब पुराने जमाने में जितने एक्टर थे, पूछो केड़े एक्टिंग स्कूल, कोई एक्टिंग स्कूल नहीं, किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं आए। कोई होता ही नहीं, कोई एक्टिंग स्कूल में। आज जगह जगह हर गली गली एक्टिंग स्कूल खोले, हर गली च। दिल्ली में हर गली एक्टिंग स्कूल खोले हुए है, डांस स्कूल खोले हुए है। चल ठीक है, डांस समझ में आता है, चलो हारमोनियम समझ में आता है, एक्टिंग का की मतलब है। तो व्हाट आई फील इज कि ये जो क्रिएटिविटी जो मैंने आज यहाँ देखी, इसका मतलब आज मुझे बहुत बहुत अरसे बाद ऐसा लगा, यस आपने भी लेवल का कोई बंदा मिला आपने। मंजीत सर का, सर जैसे आपके बहुत सारे दीवाने हैं, हाँ पूरे जी। देश विदेशों में दीवाने हैं आपके, ऐसे मंजीत सर के। हाँ, फरीदाबाद एनसीआर पूरे हरियाणा में, अब तो दिल्ली से और पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग इन तक आने लगे। अंत नहीं एक जी, छत के नीचे जो माँगोगे आपको यहाँ मिलेगा। अंत नहीं जी, कोई तो अंत नहीं, तो क्या इनके बात बड़े है। दीवाने हैं सर ऐसे लोग। और सर बैरी साहब, हर कलाकार के ज़हन में एक बात रहती है हाँ। कि यार मुझे शायद वो वाला रोल था तो रहता तो मैं बहुत अच्छा था। बैरी सर के ज़हन में कोई ऐसा रोल जिसको वो निभाना चाहते हैं और उसकी तलाश में? हम्म, मैं 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 कभी मृग तृष्णा के पीछे भागा नहीं हूँ। जी, मुझे लोगों ने पूछा, ओ आप सुपरस्टार क्यों नहीं बने, ओ जी। आप जो है शाहरुख खान क्यों नहीं बने। मैं क्या, ओ तू पागल है। एक माँ 7 बच्चे पैदा करती, वो मधुबाला की 9 बहनें थी, एक बहन मधुबाला बनी, बाकी दे 9 किथे है। जी, हर एक्टर के 3 भाई हैं, 4 भाई हैं और एक बना है। तो वो बाकी दे अच्छा सलीम खान भी हीरो बनने को आया था, जी, हाँ, वो नहीं बन सका, उसके 3 बच्चे नहीं बन सके, उस 5 बच्चे नहीं बने, उस सलमान बन गया। तो इस करके ये सब मुकद्दर की बातें हैं। मुझे पूछा डेफिनेशन ऑफ स्टारडम,
मैंने कहा अदा और मुकद्दर, सीधा आंसर। वो 30 साल बाद वो जर्नलिस्ट आया और कहता है सर अभी भी मैं वो सोच रहा हूँ, आपने जवाब क्या दे दिया? मैंने कहा अदा और मुकद्दर, अभी भी बोल रहा हूँ। कोई माफियागिरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अदा और मुकद्दर। और राजेश खन्ना कौन सी गली में पैदा हुआ? अमृतसर की गलियों में, उधर ही मेरे डैडी भी पैदा हुए, अमृतसर की गलियां जी, उधर पैदा। किसको पता था कि ये बच्चा जो है आगे चल के वो सुपरस्टार बनेगा कि जिसकी व्हाइट गाड़ी लड़कियां किस कर करके लाल कर देंगी? हैं जी, ये पागलपन। वो राजेश खन्ना, और वो मेरे दोस्त थे, जी जी। मतलब बहुत क्लोज थे। अभी ये जो लास्ट डेज में बहुत क्लोज थे। चाहने वाले कौन सी फिल्म में बॉर्डर में आई थिंक जो अच्छा, वो तो इतिहास हो गया जो बॉर्डर जो तो इतिहास। जो देखिए, जो हीरा होता है ना, हीरा जी जी वो बड़ा नहीं होता जी, हीरा छोटा ही होता है जी। जो आपको जो इम्प्रेस करना होता है ना, वो एक झलक ही काफी होती है। तो जैसे प्यार हो जाया करता है, फिल्में बन जाया करती है। तो इस बिहार में एक कहावत है, ससुइया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो उसमें मैंने बॉर्डर में वो कर दिए फटे चाकते। मैंने वो सारे कहते सी चाक दे फटे। मैं क्या कुछ नहीं, कादे फटे चाक, अपना काम ईमानदारी से करो। एक टेक, वो टेक एक ओके हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जो छुट्टी वाला जो बड़ा 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 सीन हुआ है, जो जेबी साहब सीन के बाद कहते हैं, सारे एक्टर बैठे थे, सनी देओल भी भाजी बैठे थे, क्योंकि सनी देओल जी ने मुझे ब्रेक दिया है गायल में। वो मेरे मेरे मेंटर है। धर्म भाजी ਦੇ पैर पैरी पन्ने ਕੀਤਾ ਉਹ थे। और टीवी सीरियल में अमिताभ बच्चन जी का पैरी पन्ने ਕੀਤਾ आरजू सीरियल 1995। वो तो घायल हो गई सी 89, इतने 90, दोनों के पैरी पन्ना जो जिसने अमिताभ बच्चन की और धर्मेंद्र जी के पैरी पन्ना कर दिया, और सनी देओल जी मेरे मेंटर हो गए, उसको कौन ही ला सकता है? मुझे बताओ, बिना गॉड फादर का एक्टर 40 साल से जो खड़ा है, तो कितना बड़ा आशीर्वाद है। नए कलाकार इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको क्या? उनको ये कहूंगा कि जो जितने बंदे सुन रहे हैं, अपने अपनी जेब में हाथ डालो, मुझे पैसे दो, मैं अपना अपना गुरुकुल बनाता हूँ, एक्टिंग स्कूल नहीं, गुरुकुल, कि जिसमें कि हर एक्टर को मैं थप्पड़ मार के एक्टिंग सिखाऊंगा। एक्टिंग नहीं सिखानी होती, थप्पड़ मार के रिएक्शन बताऊंगा। रिएक्शन, कि मैंने अगर तुझे थप्पड़ मारा है तो तेरे को रिएक्शन क्या देना है। एक्टिंग वैक्टिंग नहीं सिखाने वाली बात होती। उनके साथ फिल्में बनाऊंगा। मैं क्या प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, मेरा थॉट है कि जैसे इन्होंने ये सब चीजें मैन्युफैक्चर की ना, ऐसे मैं लड़की लड़कियों मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ। मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, इनका बच्चा हो, इनका बच्चा हो, वो सब मेरे बच्चे हैं। ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है। और मैं मेरी जो इस सांस से लेके इस सांस से लेके, अभी 2 दिन पहले मैंने, एक सरदार जी आए थे चंडीगढ़ से, मेरा वो पॉडकास्ट किया, बॉम्बे आए थे। हाँ जी, उनका एक कॉलेज है कनाडा में, किधर, अल्बर्टा, अल्बर्टा में कॉलेज है। तो वो कहते मैं तो गया ही नहीं, 5 7 7 साल हो गए। मैं कहता कॉलेज कैसे चलता पे? कहते रिमोट कंट्रोल चलता पे। मतलब आजकल हो गया ना सारा ऑनलाइन, ये वो सारा वेब, ये वो सारा। ओ एक एक कॉलेज चंडीगढ़ है। कहते सुदेश जी, मेरा ये सपना है, वो मेरे को बोलते हैं, मेरा ये सपना है कि मैं, मेरे कॉलेज हैं, मेरी केमिकल फैक्ट्री है जूनागढ़, जामनगर में, जिधर मुकेश अंबानी जी का ऑयल रिफाइनरी है गुजरात में, उधर मेरी, फिर मेरे 2 बेटे हैं, जवान बेटे। तो मेरा ये पैशन है कि मेरे को जो है, ये मेरा मीडिया से, उन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, तो मेरा इंटरव्यू लिखा, उन्होंने इंटरव्यू लिखा है जी। और आके हैरान हो गए कि उनका सपना मेरा सपना सेम, कि हमें, कहते हैं फ्यूचर जनरेशन को पता ही नहीं कि बॉलीवुड का सिर पैर कितने हो गए। वो जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपने पैसे पूसे लुटा के वापस आ जाते हैं। कुछ कुछ वो पुठे सीधे कमर से पैदा होते हैं, बोले लो जी गंजेड़ी हो गया। तो गंजेड़ी होना कोई कोई अच्छी बात है? मुझे बताओ। मैं इंडस्ट्री में वाहिद, या ऐसे और एक दो एक्टर होंगे जो शराब नहीं पीते। नहीं, आदत ही नहीं पई। डैडी की आदत नहीं थी, मैं आदत नहीं पई, वो तो चाह भी नहीं पीते सी। शराब सिगरेट की आदत ही नहीं पई, जुए की आदत नहीं पई। 2 3 चीजें मेजर निकल गई तो लाइफ से हो गया, सेट हो गया। तो फिर बन सकती है ना पिक्चर, 6 पैक एट 66, सिक्स पैक एट 66। चलिए, थोड़ा पानी ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। चलिए ये आपने सवाल अच्छे किए, मुझे आपका आपका तखय्युल अच्छा लगा शुक्रिया शुक्रिया। चलिए या थैंक चलिए, यू। ये थे हमारे साथ सुदेश बेरी जी, जिन्होंने अपने स्ट्रगल वाले दिन से और आज तक की दुनिया के लिए जो हमारे साथ साझा किए हैं, वो वाकई तारीफ के लिए। और उनके मन में एक जहन में एक सोच है, वो नए कलाकारों के लिए एक संस्था बनाना चाहते हैं। मत बस ना हो जाए, भटक ना जाए। हाँ, वो संस्था बनाना चाहते हैं जहाँ पर वो उन्हें थप्पड़ मारकर एक्टिंग के गुर और गुण सिखाएं। 1 मिनट में एक बात बोल रहा जी कि कोई हर चीज का हॉस्पिटल है, किडनी ऑपरेशन करानी हॉस्पिटल है, ये हार्ट का ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल है।
एक्टर बनने को हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल सुदेश बेरी बनाना चाहता है, हर चीज का हॉस्पिटल है कि भाई तुम्हारे को बीमार हो, डॉक्टर ये दवाई है, ठीक है, डिस्प्रिन है, एस्पिरिन है, जो भी है, एक्शन 500। एक्टिंग ਦਾ कोई पता ही नहीं किथे जाना है, किन्नू मिलना है। वो कहते हैं करण जौहर का बॉलीवुड थोड़ी है, वो बेचारा ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ क्यों पाया करण जौहर ਦੇ, वो खुद परेशान है बेचारा कि मैंने कोई मर्द नहीं कहता। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी दीपक कथुरिया के साथ मैं सुरेश गौतम।